सुभारती यूनिवर्सिटी और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी दोनों ही डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन सी बेटर है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा, आइए देखते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह। ब्रिलियंट एकेडमिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुभारती यूनिवर्सिटी और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जो कि दोनों ही डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों में से कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है हमारे आगे एडमिशन के लिए। क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जानी जाती हैं और दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सारे कोर्सेज जो हैं कराने का दावा करती हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अपने दावों पर खरी उतरी है आज तक, और कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसमें थोड़ा सा पीछे है। तो बात हम सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ की ही कर रहे हैं, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी और सुभारती यूनिवर्सिटी। दोनों को आज हम कंपेयर करेंगे, दोनों की हम तुलना करेंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रूवल्स की, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जो हम जब चेक करते हैं तो सबसे पहले उसके अप्रूवल्स को चेक करते हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, क्या वो यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी रेपुटेशन क्या है मार्केट के अंदर। वो अप्रूवल्स की बात करें तो सुभारती यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अप्रूवल है। दूसरा जो अप्रूवल है उसके पास वो है डीईबी, यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का भी अप्रूवल है, यानी वो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कोर्सेज जो है उसको अलॉट किए गए हैं। तो ये जो दो अप्रूवल्स हैं, ये जो काफी होता है वैसे यूनिवर्सिटी की को आगे कोर्सेज कराने के लिए, परंतु सुभारती यूनिवर्सिटी जो एक दावा करती है अपनी वेबसाइट पर कि उसे नेक ए का ग्रेड मिला हुआ है। नेक मीन्स नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन जो काउंसिल है, उसने इस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड दे रखा है। दैट मीन्स जो यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ए बी सी डी ग्रेड देती है। तो ए ग्रेड जो है वो अच्छा माना जाता है, बी मतलब ठीक ठीक, और सी और डी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो सुभारती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली उसके पास नेक ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है। वही बात करें सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी की, तो उसके पास भी यूजीसी का अप्रूवल है और उसके पास भी डीईबी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है, और उसको भी नेक ए का ही सर्टिफिकेट मिला हुआ है, नेक ए ग्रेड मिला हुआ है। तो दैट मीन्स अप्रूवल्स के मामले में दोनों यूनिवर्सिटीज नेक टू नेक हैं, यानी कि बराबर हैं। यानी दोनों के पास जो अप्रूवल्स डिस्टेंस एजुकेशन के लिए होने चाहिए वो सफिशिएंट है। और बात करें एस्टेब्लिशमेंट की, तो सुभारती यूनिवर्सिटी जो है वो 2008 से चल रही है, और जो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है वो 2009 से चल रही है, यानी सक्सेसफुली अपने सारे कोर्सेज करा रही है, रन हो रही है। तो दैट मीन्स दोनों यूनिवर्सिटीज काफ़ी पुरानी है, कोई नई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसके लिए हमें ज़्यादा और भी इंक्वायरी करनी पड़े। अब बात करते हैं इनके जो स्ट्रक्चर की। दोनों यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, बट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मतलब जिन्होंने अप्रूवल्स ले रखे हैं एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो जो चाहिए होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कोर्सेज की कि क्या क्या कोर्सेज के लिए इनका जो उनको अप्रूवल मिला हुआ है। तो कोर्सेज के मामले में सुभारती यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कोर्सेज का अप्रूवल है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से। यानी अगर हम इसकी वेबसाइट चेक करें तो इसके पास जो कोर्सेज का अप्रूवल है वो बीए बीकॉम, बीबीए और बीजीएमसी के अलावा एमए एमकॉम और एमबीए के कुछ स्पेशलाइजेशन का भी अप्रूवल है। यानी मतलब ये कुछ स्पेशलाइजेशन में एमबीए भी डिस्टेंस में करवा सकती है। वहीं सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स हैं वो बीए बीकॉम, बीबीए बीजीएमसी के अलावा एमए एमकॉम का है, बट उसके पास एमबीए के अप्रूवल्स नहीं है। यानी एमबीए वो अपने वहाँ से लीगली नहीं करवा सकती है, आधिकारिक तौर पर नहीं करवा सकती है। परंतु सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में एमबीए की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, अराउंड 48 स्पेशलाइजेशन है जिसमें हम एमबीए कर सकते हैं, परंतु अभी आधिकारिक तौर पर उन्हें इस चीज़ का अप्रूवल नहीं मिला है। तो दैट मीन्स
स्वाति यूनिवर्सिटी इस मामले में बेटर है बिकॉज इसके पास कुछ ज़्यादा कोर्सेज का अप्रूवल है। मोड की बात करें तो स्वाति यूनिवर्सिटी पहले ऑफलाइन मोड में एग्जाम करवाती थी, यानी सेंटर पे एग्जाम करवाती थी, फिर उसका रिजल्ट आता था बाद में, परंतु अब उन्होंने इस साल से ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम करवाना शुरू कर दिया है। यानी उन्होंने अपने पोर्टल को पूरा ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है और इसमें वो अब उसी के अंदर ही आपका एडमिट कार्ड आता है, उसी में आपका एग्जाम्स होंगे, आपकी जो शीट्स हैं एग्जाम शीट्स वो उसी के अंदर ही मतलब होती हैं, तो आपको वहीं पर सारे एग्जाम देने होते हैं। और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा शुरू से ही ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवा रही थी, परंतु अब सुभारती ने भी क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवाना शुरू कर दिया है, तो दैट मीन्स अब दोनों यूनिवर्सिटीज़ का जो मोड ऑफ एग्जाम है वो सेम है। अब आप जो आपको बुक्स का स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, तो सुभारती यूनिवर्सिटी पहले आपको जो हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल देती थी, अब उन्होंने वो भी बंद करके इसको पीडीएफ फॉर्म में ही देना शुरू कर दिया है। मतलब आपका जो पोर्टल पर ही एक एलएमएस जो है वो क्रिएट होता है, उसके अंदर आप जाके अपने सारे जो बुक्स हैं आपकी सारी जो आपका आपने जो जो सब्जेक्ट लिए होंगे उसकी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेम एज सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। तो दोनों का तरीका अब काफ़ी हद तक सेम है, दोनों का काम करने का तरीका मतलब अब ऑलमोस्ट एक जैसा हो चुका है, परंतु कुछ केसेस में मतलब सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ने बाजी मारी और कुछ ने सुभारती यूनिवर्सिटी। तो एक जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है सुभारती यूनिवर्सिटी का वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या मान लीजिए किसी आपको क्या ऐसी जगह पर आप काम करते हैं जहाँ आपको एग्जाम्स के लिए छुट्टी लेनी है या फिर उनको अपना एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ता है, तो सुभारती यूनिवर्सिटी कई बार एडमिट कार्ड इशू करने में टाइम लगा देती है। इवन एग्जाम 2-3 निकल चुके होते हैं तब बच्चों का एडमिट कार्ड आ रहा होता है और वो फिर एग्जाम जो रह जाते हैं वो बाद में देने पड़ते हैं उन्हें। परंतु सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना सारा एडमिट कार्ड वगैरह इशू करती है। तो इसलिए अगर आप किसी मान लो गवर्नमेंट जॉब में और आपको एडमिट कार्ड जमा करवाना है तो उसके लिए आप सुभारती यूनिवर्सिटी में जाने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया तो आपका जो एडमिट कार्ड जो है वो लेट हो जाएगा और आपको दिक्कत आ सकती है। परंतु इस बार तो खैर सुभारती यूनिवर्सिटी ने अच्छा काम किया है, इस बार सारे एडमिट कार्ड वगैरह टाइम टू टाइम इन्होंने कर दिए हैं, बट फिर भी बीच बीच में ये मतलब एग्जाम्स के बीच में भी एडमिशन्स ले लेते हैं, तो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बाकी आपको मैंने दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया है, अब आप खुद इसका डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी यूपी मेरठ में स्थित है और दूसरी जो सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो ज़्यादातर एनसीआर के लोग जो दिल्ली एनसीआर है वो लोग जो है वो मेरठ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज 40-50 किलोमीटर दूरी पर ही उनको ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है। सुरेश ज्ञान विहार थोड़ी जयपुर यानी 250 किलोमीटर पर पड़ती है, तो दिल्ली एनसीआर के लिए थोड़ा सा नज़दीक के मामले में मेरठ नज़दीक पड़ता है और जो हरियाणा वगैरह है उनके लिए थोड़ा सा जयपुर भी पास नहीं रहेगा। तो खैर डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें हमें डिस्टेंस रोड डिस्टेंस की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट के जो वैल्यूएशन की बात करनी है। तो उसके लिए फिर आपको मैंने सारा कंपेयर कर ही दिया है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अगर आपको अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी, और आप कोई भी ऐसी न्यूज़ है यानी कोई भी हमें कोई बात पता चलती है या किसी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। अगर वो प्रॉब्लम आपकी वही सेम प्रॉब्लम हो तो आप उसी वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।